कई सदियों से चल रही एक प्रथा। जब किसी की शादी होती है तो उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। कई जगहों पर गिफ्ट के तौर पर महंगे और यूनिक फूलदान दिए जाते हैं, जो कि उस जगह पर एक रॉयल्टी मानी जाती है। 12वीं सदी में एक्विटेन की डचेस एलेनोर ने अपने होने वाले पति किंग लुई को एक रॉक क्रिस्टल फूलदान भेंट दिया था, जिसमें कोई असामान्य बात नहीं लग रही। ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जब 15वीं शताब्दी में एक महिला को शादी के तोहफे के रूप में एक फूलदान मिला, जो कि दिखने में एकदम प्लेन और शायद चांदी का लग रहा था, जिसमें ना कोई मार्क था और ना कोई डिज़ाइन थी और ना तो बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये फूलदान एक अभिशाप था जो अगली 5 सदियों तक लोगों की जान लेता रहेगा। उस महिला के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है जिसने 15वीं शताब्दी में ये फूलदान तोहफे के रूप में प्राप्त किया था, लेकिन उसकी शादी इटली के नेपोली के पास एक उत्तरी गांव में हुई थी। उस महिला को नहीं पता था कि ये 4 पाउंड का चांदी का फूलदान किसने उसको गिफ्ट किया है, लेकिन वो उसे सुरक्षित तरीके से रखने के लिए अपने कमरे में ले गई। फिर जब शादी शुरू होने वाली थी, वो महिला कहीं नहीं मिल रही थी। सभी लोग उसे तलाशने लगे। आखिरकार उसके होने वाले पति ने उसे ढूंढ लिया। वो अपने कमरे में ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसके हाथ में वो फूलदान था, जो उसने बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। और कुछ ही टाइम बाद वो महिला की मौत हो गई। उस महिला के अंतिम संस्कार के बाद उस फूलदान को उनके परिवार के एक सदस्य को सुरक्षित रखने के लिए दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा कि इन सब की वजह वो फूलदान था। इसी के चलते फिर से वो फूलदान एक और सदस्य को दे दिया और अगले कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। उस फैमिली को अब ये लगने लगा था कि हो सकता है इस फूलदान में ही कुछ गड़बड़ हो सकती है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए उस परिवार ने एक प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट ने बताया कि जिस किसी ने भी दुल्हन को ये फूलदान गिफ्ट में दिया था, उसने इस पर एक अभिशाप लगाया था, या तो फिर इसे शापित चीज़ों से बनाया गया था। प्रीस्ट ने कहा, इस फूलदान को किसी पवित्र जगह पर जाके दफना दो। कई लोगों का मानना है कि इसे उसी चर्च के पास दफनाया गया जहां वो प्रीस्ट रहता था, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। इसे वहीं दफनाया गया क्योंकि फूलदान अगले 500 सालों तक दिखाई नहीं देता है। 1988 में एक अनजान व्यक्ति जब खुदाई कर रहा था तो उसे वो फूलदान मिला और उसमें से एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था, ये फूलदान मौत लाता है। लेकिन उस आदमी ने इस नोट को अनदेखा कर दिया और उस नोट को फेंक दिया और वो फूलदान अपने घर ले आया बेचने के लिए। क्योंकि ये एक एंटीक चीज़ थी तो जल्दी से बिक गई और उसे वहाँ के एक लोकल फार्मासिस्ट ने 4 मिलियन लियर यानी कि 2065 यूरो, और अगर डॉलर में कहे तो $2217 में ख़रीदा। ठीक 3 महीने बाद उस फार्मासिस्ट की भी मौत हो गई। बाद में उसके परिवार ने फूलदान को 37 वर्षीय एक डॉक्टर को बेच दिया। कुछ महीनों बाद डॉक्टर की भी मौत हो गई। इस वक्त तक ये फूलदान बदनाम हो चुका था और कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसे एक कलेक्टर और एक आर्कियोलॉजिस्ट ने खरीदा, वो भी उनकी फैमिली की इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि उनकी फैमिली उसे खरीदने से मना कर रही थी। इसके 3 महीने बाद आर्कियोलॉजिस्ट की भी मौत हो जाती है, किसी अनजान और मिस्टीरियस इन्फेक्शन के कारण। सहमा और डरा हुआ आर्कियोलॉजिस्ट का परिवार उस फूलदान को खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन वहाँ से गुजर रहे एक पुलिस ऑफिसर ने ये देख लिया। वो ऑफिसर फूलदान को वापस देने का प्रयास करता है, लेकिन उस परिवार ने उसको लेने से इनकार कर दिया और उस पुलिस ऑफिसर से कहा, अगर आप भी ज़िंदा रहना चाहते हो तो इसे जल्दी से जल्दी कहीं पर ठिकाने लगा दो। बाद में वो ऑफिसर उस फूलदान को अलग अलग म्यूज़ियम में देने का प्रयास करता है, लेकिन सब लोगों ने फूलदान के अभिशाप के बारे में सुना था, इसलिए किसी ने भी वो फूलदान नहीं रखा। आखिरकार कोई विकल्प नहीं बचा और अपनी ज़िंदगी के लिए और मौत के डर से कार्यालय ने फूलदान को एक कांच के बॉक्स में रखा और उसे एक कब्रिस्तान में दफना दिया। ये बात की कोई जानकारी नहीं कि उस फूलदान को किस कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन तब से ये फूलदान इतिहास से गायब हो गया। तो बस यही थी शापित फूलदान की कहानी। ऐसे ही अनेक रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।